बैक रूम्स एक ऐसी डिजिटल हॉरर मैथ है जो पहली बार 2019 में एक अनोनिमस यूज़र 4chan के पोस्ट से सामने आया, जहां एक पुरानी येलोइश कलर की ऑफिस कॉरिडोर की फ़ोटो थी और साथ में लिखा हुआ था एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लाइन जिसने पूरे इंटरनेट को एक तरह से बदल के रख दिया, सबको हिला के रख दिया, सबकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उसमें लिखा हुआ था उस पोस्ट में, अगर तुम रियलिटी से नो क्लिप कर जाते हो तो तुम बैक रूम्स में पहुंच जाते हो जहां से कोई वापस नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे नो क्लिप का मतलब क्या होता है। मैं भी ये सोचता था, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाता हूँ। नो क्लिप जैसे एक चीट कमांड होता है, हर की वीडियो गेम्स में होता है, जिससे प्लेयर वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग्स और फिजिकल बाउंड्रीज के पार जा सकता है। मतलब आप इमेजिन करो, आप अगर नो क्लिप में होते हो तो मतलब आप दीवारों के आर पार जा सकते हो उससे, सीधा से ये मतलब है। जैसे कि आप एक भूत बन गए हो, तुम किसी भी सरफेस से गुजर सकते हो बिना किसी रुकावट के। जब उसने वो बोला तब ये शब्द इतने अजीब थे और इतने अजीब से डर से भरे हुए थे, सबने नोटिस करी ये बात, और इसी डर ने पूरे इंटरनेट को एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्पाइरल में डाल दिया। बैक रूम्स एक ऑल्टरनेटिव डायमेंशन है जो पहले तो बोरिंग और नॉर्मल लगता है कि येलो वॉल्स, हर जगह पीली पीली दीवारें, बजिंग फ्लोरेसेंट लाइट्स है, गंदी कारपेट की स्मेल, लेकिन धीरे धीरे ये जगह अपना असली रूप दिखाती है। इस जगह में तुम कभी भी फंस सकते हो, और एक बार अगर तुम फंस गए तो तुम्हारे पास कोई भी मैप नहीं होगा, ना कोई डायरेक्शन होगी, ना कोई एस्केप करने का दरवाज़ा मिलेगा, ना कोई प्लान होगा, ना कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा सब कुछ, लेकिन मतलब हर जगह एक जैसी। तुम इस दुनिया का हर कोना देखोगे, हर कोना एक जैसा है, बस कमरे ही कमरे। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। तुम भूल ही जाते हो एक तरह से कि तुम किस जगह पर हो, और सबसे बुरी बात, तुम भूल जाते हो कि तुम हो कौन। बैकरूम्स का खौफ और एक हॉरर मिस्ट्री ये सिर्फ एक कमरे और एक वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर है आत्माएं और मॉन्स्टर्स। इसका असली टेरर साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल होता है। यहाँ वक्त का कोई मतलब ही नहीं है, जगह पर वक्त बदलती है। बैकरूम्स का हॉरर सिर्फ एक मिस्टीरियस या फिर घोस्ट से नहीं आता। इसका असली टेरर एक साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल होता है। यहाँ वक्त का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जगह हर वक्त बदलती है और रियलिटी डिस्टॉर्ट होने लगती है। जैसे लेवल 0, जिसे तुम द लॉबी के नाम से जानते होंगे शायद, एक ऐसी स्टार्टिंग लेवल है जहाँ एंडलेस येलो रूम्स हैं, हर जगह एक जैसी दिखने वाली, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं समझ आएगा ये रूम्स नॉर्मल नहीं है। लाइट्स का बजिंग इतना लाउड होता है कि तुम्हारा सर फटने लगता है और तुम स्लोली अपने सेंसेस खो देते हो। यहाँ हेलुसिनेशंस होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लोग अपने ही थॉट से डरने लगते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए पागल हो जाते हैं। इसके बाद आता है लेवल 1 और इसमें लिखा होता है रन फॉर योर लाइफ, जहाँ तुम्हें एक हॉस्पिटल जैसा एंडलेस कॉरिडोर दिखाई देता है और उसको तुम्हें क्रॉस करना होता है बिना रुके, बिना सांस लिए, क्योंकि पीछे तुम्हारे एक भयानक चीज़ पीछा कर रही है। अगर तुम रुके तो बस सब कुछ ख़त्म। ये लेवल तुम्हारे अंदर के प्योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर देता है। और फिर आते हैं और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लेवल, जैसे लेवल 5 टेरर हॉस्पिटल, जहाँ तुम एक पुराने फैंसी होटल में एंटर करते हो जो दिखता तो बिल्कुल रॉयल है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ख़त्म कर देता है। तुम्हारा पास्ट पूरा इरेज कर देता है और तुम भूल जाते हो कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, किसकी वजह से आए हो। और इसी होटल में डार्क कॉरिडोर्स में एक जाइंट बीस्ट घूम रहा होता है जो कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी जो घुर्राहट होती है, रॉर सुनाई देती है बस, और उस रॉर से तुम्हारा खून जम जाता है। इसके बाद आता है लेवल 6 लाइट्स आउट। यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, ज़ीरो लाइट, ज़ीरो विजिबिलिटी, सिर्फ एक इनफाइनाइट इंडस्ट्रियल मेज, एक भूल भुलैया जहाँ तुम्हें अपने स्टेप्स ही सुनाई नहीं देते, सिर्फ अपने हार्ट बीट की एको, जो तुम्हारे हार्ट बीट की गूंज आती है। तुम्हें हर वक्त लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हारे पीछे है, लेकिन अंधेरा इतना गहरा होता है कि तुम कुछ देख ही नहीं पाते। बैक रूम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये बिल्कुल भरपूर है डरावने क्रीचर्स से जो इंसान के सबसे गहरे डर से जुड़े होते हैं। जैसे हॉर्न्स, ये कुछ इंसानों जैसे फिगर होते हैं जो चारों पैरों पर भागते हैं। उनकी शक्लें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड, और अगर तुमने
अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो भागना बेकार है। स्माइलर्स सिर्फ अंधेरे में दिखते हैं, उनकी ग्लोइंग आंखें और अननेचुरली बड़ी स्माइल। इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है कि लाइट ऑन करने की हिम्मत होती ही नहीं है। फेसलिंग्स एक और लेवल ऑफ हॉरर ले आते हैं। नॉर्मल ह्यूमन जैसे होते हैं लेकिन बिना चेहरे के, सिर्फ एक ब्लैंक फेस जो तुम्हारी तरफ देखता रहता है। और सबसे घटिया बात, स्किन स्टीलर्स जो तुम्हें मार कर तुम्हारा स्किन पहन लेते हैं। लिटरली इमेजिन करो, तुम्हें मार के तुम्हारा खुद का स्किन पहन ले, ऐसे कोई कपड़े हो, वो तुम जैसे दिखते हैं लेकिन वो तुम नहीं होते। बैकरूम से कुछ लेवल तो इतने ज़्यादा अनसेटिंग है कि लोग उन्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते। कुछ फैन थ्योरीज के मुताबिक बैकरूम से एक ऐसी लिविंग डायमेंशन है जो तुम्हारे फियर्स से ज़िंदा है, तुम्हारे डर से ज़िंदा है। मतलब जब तुम अंदर जाते हो तो ये जगह तुम्हारे सबसे बड़े डर को एक शेप दे देती है। कुछ फैन थ्योरीज और कुछ वीडियो स्पेशली केन पिक्सल की सीरीज़ ने इस मिथ को और भी ज़्यादा रियल और हॉरिफाइंग बना दिया। उनके वीडियोस में एक रियल फाउंड फुटेज थी, अकॉर्डिंग टू हिम ऑब्वियसली। और हम उस फाउंड फुटेज में देखते हैं जैसे कोई बैक रूम्स में कैमरा लेके घुस गया हो और रिकॉर्ड की हो। VHS जैसे ग्रेन, स्टैटिक साउंड और रियलिस्टिक स्क्रीमिंग, ये सब कुछ मिलके एक ऐसे इमर्सिव हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। और A24 स्टूडियोज़ भी इस पर एक फ़िल्म बना रहा है जिससे ये और ज़्यादा मेन स्ट्रीम होने वाला है। बैकरूम्स का असली डर ये है कि तुम घूम जाते हो और तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता, तुम एक नाम भी नहीं बनते, बस एक मिसिंग पर्सन बन के रह जाते जो एक येलो हॉल्स में पीली पीली दीवारों के बीच में खो गया। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी मदद करेगा लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। तुम खुद के साथ स्टक हो जाते हो, खुद के साथ ही फंस जाते हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता और ना कुछ बचा होता तुम्हारे पास, ना लाइट, ना डायरेक्शन, ना होप, सिर्फ एक साइलेंस और एक अजीब सी फीलिंग कि कुछ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कोई तो चीज़ है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है एंड मे बी इट ऑलरेडी नोज यू आर हेयर। सो गाइस, इतनी देर से बकर बकर करने के बाद मेरा ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आपको बैक रूम्स का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी खतरनाक चीज़ें लाता रहता हूँ। आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको मज़ेदार वीडियोज़ मिलने वाली है वहाँ पर। और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपका लॉस मतलब मेरा ही लॉस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।